बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जो है ये बिलखसूस अतिब्बा कराम के लिए है और अतिब्बा कराम में से भी आगे बिलखसूस कानून मुफरद आज़ा के अतिब्बा कराम के लिए एक सवाल आया है कि गुद्दी फालज गुद्दी तहरीक के फालिज को कानून मुफरद अज़ा की जुबान में गुद्दी फालज और तिब्बे यूनानी की जुबान में इसको सुफरावी फालज कहते हैं। सुफरावी मिजाज का फालिज। सुफरावी मिजाज में दो मिजाज आते हैं, गरम खुश्क, गरम तर। इसी मिजाज में हाई ब्लड प्रेशर भी बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फालिज हो जाता है। सवाल एक तबीब भाई की तरफ से ये आया है कि गुद्दी फालज में असाबी अद्वियात हम मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मरीज जो है वो ठीक नहीं हो रहा। बहुत अहम सवाल है ये सवाल। मेरे दादा उस्ताद जनाब हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पे भी किसी तबीब भाई ने किया था। फिर ये सवाल एक दफा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह पर भी हुआ और उन्होंने जो जवाब दिया, मैं तो जाहिर बात है उस वक्त ये 90 की दहाई की बात है जब उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह तंदुरुस्त थे और लाहौर दाता दरबार के पास दरबार होटल के तह खाना में आपका मतलब था, तो वहाँ ये सवाल उन पे हुआ था। तो उन्होंने फिर जो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मेरे दादा उस्ताद हैं उनका तरीक़ाकार बयान किया और फिर उसी वक्त मुझे भी उस वक्त से लेके आज तक ये बात मेरे जहन में है और अल्लाह के फजल करम से मैं इसी तरीका से इलाज कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल करम से कामयाब फालिज का हमारे बेशुमार मरीज जो हैं वो अल्लाह के फजल से शफायाब हो चुके हैं। राशा के मरीज भी हमारे पास आते हैं, अल्लाह के फजल से वो भी शफायाब हो जाते हैं। इसी नुक्ते को मैं बयान करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आम का जो नाज़रीन है उनके लिए तो ये शायद ना हो, लेकिन जो मुआलिजीन है वो ये बात गौर से सुन ले कि इसका असूल इलाज क्या है। जाहिरी बात है तबीब समझते हैं कि सुफरावी मिजाज जो है ये गर्म है। गर्म मिजाज में जब फालिज होगा तो उसका अगर कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक भी देखे या तिब के मुताबिक देखे तो इलाज बिल जिद के मुताबिक देखे तो इसका जो असूली इलाज है वो असाबी और बलगमी रतूबात को पैदा करना ही है। लेकिन ये सूरत हाल जब पैदा की जाती है तो अक्सर देखने में आया है कि फालज के मरीज जो हैं वो शफायाब नहीं होते। उसके बाद फिर जो तबीब हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो बिल्कुल ठीक दवाई दी, हम ये असाबी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करवाई। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्ट योर रेमेडी। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में जैसा कि आपको मालूम है कि असाबी अद्वियात में तमाम ठंडी चीजें शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, दो किस्म के ये मिजाज बनते हैं, तर गर्म और तर सर्द। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि ऐसे मरीज को इंतहाई ठंडी चीजें आपने नहीं देनी, जैसा कि तुखम कासरी है, काहू है, खुरफा है, यरकान के इस्तेमाल में मर्ज में इस्तेमाल होने वाली तमाम जो ठंडी ग़िज़ाएं और दवाएं हैं
اس طرح کی چیزیں اپنے فالج میں نہیں دیں. کوشش یہ کرنا ہے کہ رطوبات کو بڑھایا جائے لیکن ساتھ ساتھ حرارت کو بھی قائم رکھا جائے. اس کے لیے آپ تر گرم ادویات زیادہ سلیکٹ کریں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ کچھ عرصہ یہ ادویات کھلا کے 2-3 ہفتے کھلا دیں، اس کے بعد 4 ہفتے کھلا دیں، مریض کی نوعیت کے مطابق اس کے بلڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر آپ نے آگے عضلات کو کمی کرنا ہے. عضلاتی اعصابی سے لے کے عضلاتی غدی تک ادویات جب آپ استعمال کریں گے تو پھر فالج جو ہے وہ یہ اس قسم کا فالج پھر ٹھیک ہوگا. اسی طرح غذائی اور دوائی علاج، چونکہ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نسخے بیان نہیں کر رہا. اصول علاج اور جو سمجھدار طبیب ہیں، جو فارماکوپیا کو سمجھتے ہیں، مجربات کو سمجھتے ہیں، ان کو میں نے خشک سرد سے لے کے خشک گرم تک یا دونوں کو ملا کے استعمال کروائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلے رطوبات پیدا کریں، اس کے بعد عضلات کو کمی کریں تو ایسے فالج کے مریض اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جائیں گے. ایسے فالج کے مریضوں کے شفا یاب نہ ہونے کی شافی حقیقی تو کوئی شک نہیں، اللہ کی ذات ہے. کوئی بندہ کسی کو شفا بالکل نہیں دے سکتا، لیکن شفا یابی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ صحیح قاعدہ اور کلیہ اختیار کیا جائے. اس کے لیے میں نے آپ کو اصول علاج بتا دیا ہے. اطباء کرام اس سے مستفید ہوں گے. نسخہ جات ان کو پتہ ہے، جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے. میں نے نسخہ سے ہٹ کے اصول علاج آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور جس طبیب بھائی کا سوال آیا تھا اس کا بھی یہی سوال تھا کہ ہمیں یہ جواب دے دیں. امید ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ دوسرے امراض میں بھی جہاں کوئی ایسی صورتحال ہو تو تمام طبیبوں سے گزارش ہے کہ وہ اس قاعدہ اور کلیہ پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی مریض جو ہے اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جائیں گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.